देख लीजिएगा अगर कुछ चीजें छूट जाए तो। ठीक है, सो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, ये बता दीजिए मुझे बस। मेरी आवाज आपको क्लियर है तो दैट विल बी फाइन। अगर आ आपको रही है सर, क्लियर आ रही तो यस सर, आ थैंक यू रही सो है। मच। सो आप सभी अपना ओके फाइन, मैं क्योंकि आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सो जो है वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगे, मतलब साउंड जो है वो इको नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी सबसे पहले आप सभी को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। और आप सभी जो ऑब्वियसली, एक मिनट, ये हमने ये आज का सेशन रखा है इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू की तैयारी के लिए कैसे क्या करें। अभी हमारे जो सूत्र हैं उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू की तारीख 15 फरवरी के आसपास होनी चाहिए। 15 Feb 2022 के आसपास आपके इंटरव्यू के सेशन होने चाहिए। और ये सेशन लगभग लगभग आपके 1 मंथ के आसपास चल सकते हैं। देखिए, ये हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्चुअली एक्यूरेट हमें नहीं पता। अतुल माइक बंद कर लीजिए। अतुल थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा है। सो भाई आप लोग बहुत मेहनत करके आए हैं इस लेवल पे, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। अभी इतने सारे 10,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था, उसमें से 2,000 तो आए नहीं एग्जाम देने के लिए। 8,000 लोगों में से आप 2,000 सिलेक्ट हुए, अब 2,000 में से 600 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, राइट। सो बधाई आपको सबसे पहले, जो भी लोग नए ज्वाइन हुए। और हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक पे, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। और मैं कोशिश करूंगा 50 मिनट 45 मिनट में आपको बता दूं, और आपसे जो क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, 1 मंथ तक आपके इंटरव्यू चलने वाले हैं, ये मान के चलिए। अभी एमपीपीएससी का जो कंपोजिशन है वो है 1+4। और ये सारी चीजें फिल हो गई है, 4 मेंबर्स हैं और एक हमारे चेयरपर्सन है। इन पे भी हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो 4 जो हैं, जो मेंबर्स, इनसे कैसे डील किया जाए। आप किसके बोर्ड में जाएंगे तो क्या आप, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। और जो आपके जो चेयरपर्सन है, इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप इनके बोर्ड में जाएंगे, हम सारी बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम देखते हैं, 1 महीने आपका इंटरव्यू चलने वाला है, टोटल सेशन। तो 15 फरवरी से मान के चलिए 15 मार्च के आसपास तक आपका इंटरव्यू चलेगा। और कई बार एक क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू में आपका नंबर कैसे आएगा, यानी आपका ऑर्डर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू होने के पहले आपका जो जो भी आपका रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है ना, इसके हिसाब से आपका क्या होता है, कॉल लेटर जनरेट होता है ऑनलाइन। तो एक कॉल लेटर जो जनरेट होगा आपका ऑनलाइन, उस कॉल लेटर से आपको पता चल जाएगा आपका इंटरव्यू किस तारीख को है। ठीक है, और इसका जो सीक्वेंस होता है, ये जनरली अल्फाबेटिकली भी होता है, ये मतलब एबीसीडी अल्फाबेटिकली सीक्वेंस ही होगा। और दूसरा, इसमें दूसरी चीज होती है, ये होता है डिवीजन वाइज। मतलब जैसे इंदौर डिवीजन का एक साथ इंटरव्यू चल रहा है, भोपाल डिवीजन का एक साथ चल रहा है, ऐसे डिवीजन वाइज भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने जो मेंस के एग्जाम दिए, मेंस के एग्जाम में सेंटर्स अलग अलग थे, उसके हिसाब से आपका ये होता है। बाकी इसमें कुछ लाइक ऐसी चीज नहीं है, तो मतलब हो रहा है तो हो रहा है, ऐसी वाली बात। इस पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ऑलराइट, अभी जो दूसरी चीज आपको ये समझनी है इंटरव्यू के लिए, कि आपके जो अगला जो आपके पास समझ लीजिए 1 मंथ का टाइम है ना, 1 मंथ के आसपास का टाइम आपके पास है। इसको कैसे यूज करें, इस टाइम को कैसे यूज करें। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, बिकॉज ये कैमरे से ज्यादा क्या कहते हैं, इंटरनेट ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है, 1 मंथ का टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, तो इसमें आपको बहुत चीजें ध्यान देने वाली बात है। जैसे सबसे पहले, इंटरव्यू इट्स नॉट अ नॉलेज टेस्ट, इट इज बेसिकली, इट्स नॉट योर नॉलेज टेस्ट, ये सब आपको पता होगा। इट्स अ नॉलेज टेस्ट नहीं है ये आपका, इट इज योर पर्सनल टेस्ट। पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल आपके बारे में सारी जानकारी, तो पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी, इसका टेस्ट है आपका इंटरव्यू। किसी भी एग्जाम में जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो 12 से 15% तक एग्जाम के इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका 1400 नंबर का मेंस है, तो इंटरव्यू आपका 175 नंबर का रखा गया है। इसी प्रोग्राम को ध्यान में रखिएगा, हर एक एग्जाम में यही सिचुएशन होती है इंटरव्यू की। इनमें से हमें कितने नंबर फैच करने हैं। जो लास्ट ईयर 2019 का जो इंटरव्यू हुआ था, सही 19 नहीं होगा ना, 18 होगा, सही कह रहा हूँ कि नहीं, हाँ हाँ 18। तो लास्ट ईयर 18 का जो इंटरव्यू था, उसमें एवरेज नंबर आए थे 128, है ना। ये मुझे नहीं लगता ये डेटा कोई बता पाएगा आपको, है ना, ये बहुत ढूंढ ढांड की चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। 2018 के एवरेज इंटरव्यू मार्क्स कितने थे, 128 एवरेज मार्क थे। आप ये मान कर चलिए, एवरेज मार्क्स जो होते हैं वो 128 से लेके 130 के बीच में होते हैं, मतलब 128 से लेके 130 नंबर होते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हमें 140 प्लस लेके आना है, 140 प्लस हमारे मार्क्स होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। अब ये टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहली चीज जो आपको पहली याद होनी चाहिए, फर्स्ट, है ना, एक मिनट, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपका DAF।
डीएफ आप सबको पता है, दैट इज योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये इसको कुछ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका। इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो आप फिल करके देने वाले हैं। अभी देखिए 3 प्रकार के फॉर्म आपको फिल करने हैं इंफॉर्मेशन में, आपको 3 अलग अलग फॉर्म है, ये आपको फिल करने में। आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ। मेरी आवाज और सारी चीजें क्लियर तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। यस, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर एकदम। थैंक यू। अब देखिए ये आपको, ये अभी आज ही शाम को नोटिफिकेशन आया 3 चीजों का, है ना। तो पहला इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या क्या चीजें। तो पहला जो आपको दिख रहा है ये सेकंड नंबर का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। ये जो 2 चीजें आपको दिख रही है, उपस्थित पत्रक, ये अभी वेबसाइट में मुझे मिला नहीं, लेकिन ये मिल जाएगा। ये है क्या, सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 2 में जो चीज लिखी है वो ये लिखी है कि आप वहां प्रेजेंट होने वाले एक पेज का सिंगल सा छोटा सा फॉर्म होने वाला, कुछ नहीं इसके अंदर। बाकी आपका व्यक्तिगत विवरण, इस पे लिखा है 4+5। 4+5 इसलिए होता है क्योंकि अभी भी आपको, जैसे अभी एक बार आपको ये मंगाया गया है 4+5, इसके बाद हो सकता है बाद में फिर से और मंगाया जाए, तो याद रखिएगा एक सेट खुद भी रखिएगा इसका। आयोग में तो भेजोगे मूल प्रति की 5 छाया प्रति भेज दोगे फोटोकॉपी, लेकिन एक सेट खुद भी रखना है बना के। तो जब ये मूल प्रति और 5 छाया प्रति भेजोगे तो ये सब बोर्ड मेंबर के पास जाने वाला है एक एक करके। वहां पर सबके पास एक एक लिस्ट आपकी पहले से होती है, ऑलराइट। फिर अनुप्रमाणन फॉर्म जो है आपका, इस पे 3 मूल प्रति देनी है, जो आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस पे थोड़ी देर से बात करते हैं, पहले हम ये अपना जो सेशन में मुझे जो जानकारी देनी है वो बात करते हैं। सो डीएएफ जो है, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन, इसको आपको जस्टिफाई करते आना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, फॉर एग्जांपल आपने जितने भी प्लेसेस मेंशन किए, प्लेसेस, तो प्लेसेस कौन से मेंशन करेंगे आप? अपना बर्थ प्लेस मेंशन करेंगे, बर्थ प्लेस, ठीक। इसके बाद अपना स्कूलिंग का प्लेस मेंशन करेंगे, स्कूल। इसके बाद आपके कॉलेजेस के मेंशन करेंगे। और जैसे आप में से मान लीजिए आप मल्टीपल स्कूल में पढ़े, तो वो सारी मल्टीपल स्कूल्स के प्लेसेस आपको मेंशन करने चाहिए, कॉलेज। और इसके अलावा अदर, यानी पीजी वगैरह भी है तो ये भी, तो ये सारे प्लेसेस, बर्थ प्लेस। फिर करंट में आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, पेरेंट्स अगर कहीं पोस्टेड है या फिर कहीं रहते हैं या फिर गांव आपका है, वो भी अगर आप मेंशन करते हैं, तो डीएएफ को पूरा जस्टिफाई करते आना चाहिए। मतलब एक एक शब्द, अगर आपने कहीं बिंदु लगाया है, कॉमा लगाया है, एक लाइन लिखी है, एक वर्ड लिखा है, सब कुछ लिखा है, आपका जो मोहल्ला है, वो सारी चीजें आपको प्लेसेस को जस्टिफाई करते आना चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बर्थ प्लेस, या फिर आप कहाँ के मूल निवासी, आपका जो, आप जब डोमिसाइल, एमपी का डोमिसाइल आप देंगे ना उसके अंदर, तो डोमिसाइल जहां का बना है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला प्लेस है आपका डोमिसाइल, ये पता होना चाहिए। बर्थ प्लेस को आप जस्टिफाई करेंगे, और अभी कहाँ स्टेंड करें, करंट में आप कहाँ पर रहते हैं, ये भी आपको जस्टिफाई करते रहना चाहिए। देखिए आप कितनी सारी प्लेसेस हो गई आपकी, लेकिन फिर भी सबका एक गृह जिला होता है, ठीक है। सो मेरा ये मानना है, एक आप जहां यहाँ रह रहे हैं कई सालों से, मान लीजिए आप इंदौर में रह रहे हैं, आप बीना में रह रहे हैं, आप ग्वालियर में रह रहे हैं, तो आप ग्वालियर को जस्टिफाई कर पाए, और इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से, तो इंदौर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या पता होनी चाहिए वो भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। हर एक प्लेसेस में, जैसे मुझे लगता है कि अगर आप 3 भी जिले को अच्छे से तैयार कर लें, जो आपके इसमें ज्यादा हाईलाइटेड है, 2 भी चलेगा, आपका एक तो होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहला, वहां का आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, सारी जानकारी हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके बाद आपको वहां का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि उस समय वहां के कौन से, जैसे कोई मिनिस्टर है आपका, तो भाई आपका प्रभारी मिनिस्टर कौन सा है, तो प्रभारी भी मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम आई जिसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम आई है, उस स्कीम में कौन सा प्रोडक्ट आपके गृह जिले का है, तो ये भी आपका पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई वहां पर कितने तहसील है, कितने सारे अपॉइंटमेंट सारे आपको पता होना चाहिए उस जिले की। टूरिस्ट स्पॉट आपको पता होना चाहिए। करंट में वो जिला आपका, करंट में कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ कहाँ मतलब न्यूज में है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका जिला और इंटरव्यू का जिला एक हो गया तो फिर तो मतलब मजा ही आने वाला है, ठीक है, जो ऑब्वियसली होने ही वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका जिला और इंटरव्यू का जिला आपका होने ही वाला है। एनीवे, वापस हम डीएफ में आते हैं। तो डीएफ में आपने पहली चीज क्या देखी है, आपने प्लेसेस जो आपने भरे सारे के सारे, ठीक है, क्लियर है इसमें। अगली चीज है आपकी, अच्छा मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। हॉबी में भी थोड़ी सी बात करने वाले। दूसरा है, शुरुआत होती है आपके नाम से, आपके नेम से। देखिए आज का सेशन जो है, आप सब मेरी बात सुन लीजिए, एक सेशन में कुछ और कुछ दिनों बाद रखूंगा, मे बी 10-15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद, जब आप ये तैयार करेंगे, वो सेशन रहेगा कि आप इंटरव्यू जब देंगे तो वो शुरू से लेके आखिरी तक आपको क्या करना है। मतलब आप एंटर करेंगे, एंटर करने से लेके अंदर जाने तक वो पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाइज। आज इतना सारा नहीं हो पाएगा, इसको कम से कम 3-4 घंटे चाहिए पूरा समझाने के लिए। आज हम सिर्फ बेसिक चीजें जो आपको आज तैयारी करनी है, मतलब अगला एक हफ्ता,
अभी आपका नाम, तो नाम में भी क्या क्या चीजें से आपके कोई नाम की कोई फेमस पर्सनालिटी, तो ये सब आपको बता चुके होंगे लोग कि नाम के फेमस पर्सनालिटी देख लीजिए, आपके नाम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अपने नाम आपने किसने रखा है और क्यों रखा है, आपके घर में बाकी लोग के नाम क्या है, वो भी सारी चीजें आपके आपके जस्टिफाई हो जाए तो काफी बढ़िया आपका हो जाता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका डीएफ में आता है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है उसको आपको जस्टिफाई करना जरूरी है कि वो एजुकेशन आपने क्यों किया है, तो वाई, क्यों किया हुआ है आपने, कहां से किया हुआ है, वेयर। जैसे आपने मान लीजिए होलकर कॉलेज से किया हुआ है, जैसे आपने होलकर आपका कॉलेज है, आपने इंजीनियरिंग की है तो आपने जीएसआई टीएस से कॉलेज की है, तो श्री गोविंद राम सिकसरिया, गोविंद राम सिकसरिया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो इस कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है। तो फिर गोविंद राम सिकसरिया कौन थे, तो कॉटन किंग ऑफ इंडिया कहा जाता था, इनके नाम पे अवार्ड कौन से दिए जाते हैं, होलकर कॉलेज का कौन सा किसने एस्टेब्लिशमेंट किया है, कौन सी फेमस पर्सनैलिटी ने यहाँ पढ़ाया है, तो ये सारी चीजें होलकर के बारे में। जो भी आपका कॉलेज है, बरकतुल्ला, जैसे मान लीजिए आप बीयू से पढ़े, तो भाई बरकतुल्ला का नाम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कब रखा गया, तो 1988 में रखा गया। 1972 में भोपाल, 1970 में भोपाल यूनिवर्सिटी थी और 1988 में इसका नाम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। बरकतुल्ला कौन थे, तो ये काबुल के पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ काबुल बरकतुल्ला थे। तो कहाँ कहाँ देशों में गए, तो ऐसे करके अपना सब कुछ जो जो आप डीएफ में भरने वाले हैं, जो जो डिटेल आप इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका वो दैट इज करंट अफेयर्स। अगर आप में से किसी को कुछ रिप्लाई करना है तो आई गेस वी हैव गॉट अ चैट बॉक्स, so you can text in the chat box or you have smileys also, so आप स्माइली भी यूज कर सकते हैं ना। नेक्स्ट चीज आपको इसमें ध्यान देनी है आपका कि अगेन जीएस का नॉलेज तो आपका जो है वो आपको जीएस तो पढ़ना ही है, तो ये तो हम इस पे बात करेंगे, जीएस तो इजी बात है। करंट अफेयर्स आपका पूरा तैयार होना चाहिए, ये भी आप ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स सारा, इंटरनेशनल भी, इंटरनेशनल क्या क्या चल रहा है, नेशनल भी और एमपी का करंट अफेयर्स भी चल रहा है। कोविड भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना ही करना है। न्यूज़पेपर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अभी से न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़िए, खासकर जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, द डे, ठीक है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन का न्यूज़पेपर सुबह आपको एक बार देखना है। वो न्यूज़पेपर उठाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में नॉलेज भले आपका बहुत स्मार्ट हो लेकिन आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलते। मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये ऑब्जर्वेशन है जिन्होंने इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गए। मैं आपकी बात भी करवा दूंगा कई लोगों से अगर आप बोले तो। इंटरव्यू में नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा, इस नॉलेज को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मेजरली टेस्ट होने वाला। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी मुझे बतानी थी आपको। और अभी हम हॉबी पे बात करेंगे, लेकिन हॉबी से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे इंटरव्यू पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये देखिए, ध्यान दीजिए, जो आपका इंटरव्यू का जो पैनल है, इंटरव्यू, इसके मान के चलिए 5 बोर्ड बनने वाले, 5 बोर्ड, क्योंकि नंबर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा इस बार, ज्यादा बच्चे हैं तो 5 बोर्ड बनेंगे। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 बोर्ड आपके बनने वाले, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से सबसे पहले मेंबर है, हमें इनमें सबके बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन से, क्योंकि देखो अगर आप इनमें से किसी के भी बोर्ड में चले जाएंगे तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन आपसे शूट करने वाले हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, इनके बारे में इनकी जीवनी पढ़नी है है ना। देखो ये कोई फॉर्मल क्लास नहीं है, और आप सभी को पता है मेरे सेशन कोई फॉर्मल नहीं होता, एकदम इनफॉर्मल होता है। आप रिलैक्स होके कुछ पूछ भी सकते हैं बीच में, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे बोल के माइक से पूछ भी सकते हैं, तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। अभी तक जो बताया, किसी को कुछ पूछना है कि मैं बोलते रहूं, ठीक है, मैं बहुत देर बोल सकता हूँ, है ना। ये मैं सीख गया हूँ, मैं 8-8 घंटे बोल लेता हूँ। एनीथिंग, चलते रहे ऐसे ही, बढ़ते रहे। मनु जी ताली बजा रहे हैं आप, है ना, ऐसा चलने दे जो चल रहा है। चलिए, जो चल रहा है फिर उसको चलने देते हैं। तो पहले हम ये इनकी कथा कहानी समझते हैं कि हमारे जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके 5 बोर्ड बनेंगे और ईच बोर्ड, हर बोर्ड के अंदर मान के चलिए 5 लोग रहेंगे, 5 लोग आपके रहने वाले। अब 5 में एक होगा चेयरपर्सन, एक एक बोर्ड जो आपका है, एक बोर्ड जो है उसके अंदर एक होगा चेयरपर्सन, और जो चेयरपर्सन ये 1 2 3 4 5 में से हो सकते हैं, और इसके अलावा होंगे मेंबर्स एक बोर्ड के। और ऐसे कितने बोर्ड है आपके पास, 5 बोर्ड रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम चालू करते हैं सबसे पहले ऑनरेबल श्री डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी के बारे में। तो भाई तुम्हें देखो, मैं बहुत प्रिपरेशन करके आया हूँ। ये है हमारे राजेश मेहरा जी, है ना। इनको सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन बनने की बधाई। ठीक,
तो ये चेयरपर्सन जो बन रहे हैं क्यों बने, इनकी हिस्ट्री भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हिस्ट्री में देखते हैं क्या क्या हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। राजेश लाल मेहरा जी जो है ये है बीएससी, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बीएससी किया है, एमए बीएससी किया है और इसके बाद इन्होंने एमए किया है। एमए जो है इनका हिंदी से एमए है भाई साहब, है ना। इंग्लिश मीडियम के जितने लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दे, इन्होंने हिंदी से एमए किया हुआ है। इन्होंने पीएचडी भी हिंदी में ही किया हुआ है, तो पीएचडी भी हिंदी से है और इनका एमए भी हिंदी से। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं। मालवी भाषा के अंदर रिसर्च वर्क किया हुआ है इन्होंने, इन्होंने निवाड़ी भाषा के अंदर रिसर्च किया हुआ है, इन्होंने जितने भी आपकी लोक कला होती है, जितने भी फोक्स होती है, सारी चीजों में इन्होंने रिसर्च किया है। इनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। ऑलराइट, सो अगर आप इनकी बात देखेंगे ध्यान से, इनका एक आर्टिकल था इंटरनेट पे, ये देखिए अभी अभी इनका नहीं, आगे देखते हैं। बहुत सारी चीजें देखो, मजा आने वाला है ना। वो आर्टिकल कहाँ चला गया, ये सब हमारे मेंबर्स लोग हैं, इनको सबको नमस्ते करना। अरे यार वो आर्टिकल कहाँ चला गया, एक आर्टिकल है इस पे इन्होंने लिखा हुआ है राजेश लाल मेहरा जी ने कि भाई देखो सलमान खान की फोटो आने वाली है अभी। सो इनका एक आर्टिकल उसमें लिखा है कि भाई आपको साइंस और श्लोक दोनों में समन्वय लेके चलना चाहिए। देख रहे हो, हमें नहीं पता ही कितने नंबर देने वाले हैं आपको। अच्छा, ये जो है एमपीपीएससी के पहले मेंबर रह चुके, ऑलराइट, ये पहले एमपीपीएससी के मेंबर थे, 2017 में मेरे हिसाब से अपॉइंट हुए थे ये। और उसके बाद फिर 2021 की जनवरी में ये बन गए हमारे टेम्पररी चेयरमैन बन गए, मतलब कार्यवाहक बन गए, चेयरपर्सन। और फाइनली इनका अपॉइंटमेंट हो गया था 16 नवंबर को, तो मतलब अभी कुछ ही समय पहले इनका अपॉइंटमेंट 2021 को। तो ये इनका कुछ टाइमलाइन है। तो आपको क्या करना है, आप सभी को श्लोक तैयार करने हैं, ध्यान दीजिएगा। श्लोक, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब आपको तैयार करने हैं। कितने तैयार करने हैं, कम से कम 5-6 तो श्लोक तैयार करके रखो, ठीक। इसके अलावा इनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। कबीर के दोहे वगैरह आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले खासकर आप सभी के लिए क्लियरली, और इसमें मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। उसके मतलब देखिए, जैसे कबीर के दोहे तो हम जो मेंस में पढ़ते हैं वही वाला पूरा का पूरा जीएस का वही डेटा आपको डालना है कि भाई वुमेन ओरिएंटेड कोई दोहा है क्या, कोई आपका प्रिंस टू पॉपर वाला है क्या, कोई दोहा मतलब राजा से रंक वाला कोई दोहा है क्या, इनका कोई दोहा इनका इक्वालिटी को लेके है क्या। तो बहुत सारे डायमेंशन पे आप इन पे बात की जा सकती है। तो कम से कम श्लोक याद करिए। इसके अलावा रामचरितमानस एक बार देख लीजिए कितने उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये जो है मेहरा जी आरएसएस से जुड़े हुए, तो आरएसएस का जो माइंडसेट है वो हमारे इंटरव्यू में डेफिनेटली दिखने वाला है और उससे भी हमें कई चीजें समझ में आने वाली है। तो ये हमें तैयारी हमारी करनी चाहिए। आप सभी मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं? तो अगर आप इनके बोर्ड में आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़नी है, अंग्रेजी को लिमिटेड रखना है। अब आपसे क्वेश्चन अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में ही जवाब देना है, ये भी ध्यान रखिए। अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंग्लिश में जवाब देना है। और जो ये 4 लोग जो और होते हैं ना इनके साथ, ये जो 4 मेंबर यहाँ बैठेंगे, ये देखिए मेंबर्स, इसमें से क्या कौन कौन हो सकता है, इसमें से एक जो हैंगे हो सकता है कोई आईपीएस बैठा हो, राइट, कोई रिटायर्ड पर्सन बैठा हो, कोई इसमें से पत्रकार बैठा हो, पत्रकार को बिठा देते हैं, राइट, फेमस पत्रकार, कोई और मतलब अलग अलग डायमेंशन के लोग हैं ना, कोई एक समाज सेवी है, सोशल एक्टिविस्ट है, उसको बिठा देते हैं। तो ऐसे करके इनका मेंबर बनाया जाता है। अच्छा, ध्यान दीजिए, इंटरव्यू जो है वो संडे को नहीं होता है, संडे को इंटरव्यू नहीं होता है, किसी हॉलीडे के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है, वर्किंग डेज में ही इंटरव्यू होता है। तो ऐसे करके आपका करीब 1 महीने का तो शेड्यूल टाइट रहेगा इंटरव्यू का, और ज्यादा परेशान नहीं होना है, रिलैक्स होकर इंटरव्यू तो सब हो जाएगा। तो राजेश महलाल जी को हमारा नमस्ते, इनके बारे में इतनी जानकारी थी। दूसरे अगले आते हैं हमारे रायकवार जी, ठीक है, इनका नाम है चंद्रशेखर रायकवार, चंद्रशेखर रायकवार जी। चंद्रशेखर रायकवार जी जो है वो है हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट इंदौर में ये एडवोकेसी करते थे, इंदौर से हैं ये हाईकोर्ट के। और इसके अलावा अभी ये रिसेंटली जब अपॉइंट हुए हैं, ये भी अभी रिसेंटली अब अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट कांग्रेस के समय हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो एक कांग्रेस के समय अपॉइंटमेंट, तो आइडियोलॉजी देखिए आप, थोड़ी सी कांग्रेस वाली आइडियोलॉजी हो सकती है, तो हो सकता है थोड़ा सा हल्का सा गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ध्यान दीजिए, इनको लुभाने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि सरकार की जो भी नीति रही है रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू कोविड मैनेजमेंट, कितने लेवल तक ये सक्सेसफुल रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि हाउ मच द गवर्नमेंट पॉलिसी हैज बीन सक्सीडेड इन कोविड मैनेजमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वेव एंड फर्स्ट वेव। तो आपको ये मत सोचिएगा कि ये कांग्रेस के हैं, ये देखिए पीछे आगे फोटो लगी इनकी, सलमान खान के साथ तो है ही फोटो, दिग्विजय सिंह के साथ ही फोटो है।
तो ये मत सोचिएगा कि इनको आप जैसे मैनिपुलेट करेंगे या फिर ये लोग बहुत तेज होते हैं। देखो 10-15 हजार लोग के इंटरव्यू ले चुके हैं इन लोगों ने, है ना। हम मतलब कुछ भी नहीं इनके बारे में। तो आप जितना मेरे हिसाब से जेन्युइनली जवाब देंगे उतना सही रहेगा, राइट। और ऐसा नहीं है, मतलब ये हर वही आपका इवेलुएट कर रहे हैं, क्रिटिकली इवेलुएट। तो इन्होंने खुद ही पूछा है कोविड मैनेजमेंट में कैसा रखा है, तो गवर्नमेंट की आपको पढ़ाई करनी है, ऐसे बुराई नहीं करनी है, ठीक है। कई कई जगह लूप होल्स हैं, तो लूप होल्स का जब तक डेटा नहीं हो तब तक नहीं बताना है। देखो कुछ शब्द होते हैं करप्शन, जैसे करप्शन वर्ड है, इसका यूज नहीं करना आपको, मेंस में भी नहीं करना रहता है और यहां भी नहीं करना, बोलना ही नहीं है आपको, लगना ही नहीं। कहीं भी आपको ये नहीं बोलना है कि सोसाइटी मेल डोमिनेंस है, आपको बोलना है सोसाइटी के कई जगह मेल डोमिनेंस हो सकता है, या इसके प्रमाण तो नहीं मिलते हैं क्योंकि ये सोसाइटी में बाहर दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। बोलना है इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है। ये सब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्शन वर्ड डायरेक्टली यूज कभी करना ही नहीं है आपको, ये याद रखने, क्योंकि आप जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हैं, वहां सारे लोग गवर्नमेंट के हो और आप उन्हीं के खिलाफ बोलोगे, फिर तो मजे हो जाएंगे ना आपके, फिर आपको भगा दी जाएगा वहां से इंटरव्यू से, है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। सो पहला है कि गवर्नमेंट वगैरह इनको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है। और ऑब्वियसली इनसे इनके बोर्ड में जब आएंगे तो आप पॉलिटी स्ट्रांग रखें अपना, एक्सपेक्ट रखें आप पॉलिटी के, लॉ के क्वेश्चंस, एक्ट के क्वेश्चन, ये सब आप ऑब्वियसली आप तैयार कर ही लेंगे जो आपका जीएस है। हाँ नहीं, ऐसा बोलना है, देखिए मनी जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो ये बोलना है कि ये माना जाता है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी, बोल सकते हो लेकिन ऐसे बोलना है, ठीक, ये बोलना है। और बाकी ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपके कैसे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो छोड़ दीजिए, मैंने ऐसी लगा दी इनकी फोटो, है ना। दिग्विजय सिंह जी ने इनका अपॉइंटमेंट किया था, इनका अपॉइंटमेंट इन्होंने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है नई पर्सनैलिटी आपके लिए, हो सकता है आप इन्हें जानते हो चाहे ना जानते हो, राइट। ये आपके हैं रमन सिंह सिकरवार जी, रमन सिंह सिकरवार। तो रमन सिंह सिकरवार जी जो है ये रिटायर्ड आईपीएस है भाई, भोपाल में काफी समय तक रहेंगे, ये रिटायर्ड आईपीएस है, 2002 बैच के आईपीएस है, 2002 बैच के। और इसके अलावा 1987 में डीएसपी रह चुके हैं। और ये अपनी क्लीन इमेज के लिए जाने जाते हैं भाई, एथिक्स के लिए जाने जाते हैं, ये एथिक्स वगैरह, एथिक्स, मोरालिटी, ये भी आपके पॉलिटी क्वेश्चन तो पूछेंगे, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। ये आपसे पूछेंगे, आपको ये फंसाएंगे केस स्टडी में, वहीं पर क्वेश्चन केस स्टडी वाला भी आपसे पूछ सकते हैं। इन्होंने पीएचडी की हुई है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आई गेस शायद मैथमेटिक्स में की है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट किसी में तो पीएचडी इन्होंने कर रखी है। ऑलराइट, तो रमन सिंह सिकरवार जी अपनी क्लीन इमेज के लिए जाने जाते हैं और काफी अच्छे इनको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, बहुत अप्रिशिएटेड है ये। और ये रिटायर्ड हो चुके हैं अभी तो, हालांकि 2002 में आईपीएस बने थे और 1887 में डीएसपी बने थे, 15 साल लगे आईपीएस अवार्ड होने में। सो इतना ही लगता है, 15-17 साल, है ना। ऐसे डिप्टी कलेक्टर को भी 15-17 साल लग ही जाते हैं एवरेज, अगर आप चाटुकुरता अच्छी नहीं करते, वो छोड़ दीजिए वाला पॉइंट बोलूंगा नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एनीवे, ये अभी आपको ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप रेडी रहिए इनको फेस करने के लिए। और बस आपको डीएसपी बनना है तो हम इसमें बात करेंगे कि डीएसपी क्यों बनना है, क्या करना है, अभी हम बात करने वाले थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके जो है देवेंद्र सिंह मरकाम जी, इनकी फोटो कहाँ गई, मरकाम जी की फोटो गायब हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। एक और है देवेंद्र सिंह मरकाम जी है, उनकी फोटो मैं लगा दूंगा इस पीडीएफ के अंदर, आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा जैसे भी आपको समय मिले। तो जो मरकाम जी है वो डॉक्टर हैं बाय बैकग्राउंड, तो एक्चुअली ये डॉक्टर के पोस्ट में हेल्थ ऑफिसर। तो एक तो पहली चीज, देवेंद्र सिंह मरकाम जी है वो ट्राइब से आते हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, पहला। दूसरा, इसके बाद ये आते हैं हेल्थ ऑफिसर रह चुके हैं, हेल्थ ऑफिसर। तो आपसे काफी सारे सोशल इश्यूज के भी क्वेश्चन और ट्राइब्स की क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट करिए इनसे, आप ये आपसे पूछने वाले हैं। इसके अलावा जैसे आपके ये आईपीएस सर है, तो ये जो है आपसे ये भिंड मुरैना हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, तो नदन पार्ट की समस्या और सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन, ये काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो एमपी तो अच्छे से तैयार करना है आप, ये याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे जो कृष्णकांत शर्मा जी है, के शर्मा जी एक और जो हमारे मेंबर है, तो के शर्मा जी जो है वो मैथ्स के टीचर रह चुके हैं, मैथ्स के पीएचडी हैं, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर के शर्मा। और ये भी हमारे न्यूली सबसे न्यू मेंबर यही है, मैथ्स के टीचर हैं। तो मैथ्स मतलब साइंस वाले क्वेश्चन आप ये से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सारे हमारे मेंबर्स जी हैं उनके बारे में, रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट चीज हम इस पे आते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस के लिए जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप क्या कहते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर या सॉरी डेप्यूटी कलेक्टर, डीसी क्यों बनना चाहते हो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो हम डीसी क्यों बनना चाहते हैं, इसको कनकर कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ऑलराइट, कुछ फोटोज है जो मैंने इधर उधर से अरेंज करी है, वो मैं आपको भेजूंगा डेफिनेटली। तो हम जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो कोई जवाब देना चाहता है? आप में से कोई जवाब देना चाहता है, आप क्यों बनना चाहते हो डिप्टी कलेक्टर? एनीवन? देन मैं बोलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। भाई बोलो, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बोलिए भाई। राहुल, राहुल पटेल जी। सर इसका एक आंसर ये हो सकता है कि मतलब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने की जिसमें डाइवर्सिटी है और जिसमें सोसाइटी के लिए और पब्लिक के लिए कुछ किया जा सकता है सर। ठीक है, बढ़िया आंसर है। इसमें हम हमेशा आपको ध्यान दीजिए, हमें डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना है अगर से पूछेंगे तो पहली तो सबसे फर्स्ट पोस्ट है, ठीक। और हमें सर गोल हमारा अचीव है, हमें फर्स्ट पोस्ट अचीव करनी है, इसलिए हमें डिप्टी कलेक्टर बनना है, पहला। दूसरा, इनके जो वर्किंग के जो डायमेंशंस है वो डिफरेंट डायमेंशंस में काम करते हैं। यानी डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो सोसाइटी के लिए डायरेक्टली काम तो करने ही वाले हैं, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और सारे डायमेंशंस पे काम करने वाले हैं। यानी जितने भी मेजर आपके सेगमेंट्स हैं जो सोसाइटी को रन करेंगे, वो सारे सेगमेंट्स के ऊपर डिप्टी कलेक्टर आपके इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में बनने वाले हैं। सबसे सरल आंसर यही होता है, समझ में आ गया आपको? सबसे सरल आंसर क्या होता है कि एज अ डेप्यूटी कलेक्टर हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, वो डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो ही बहुत अच्छे से कर सकता है, जो इस पोस्ट के अंदर सबसे ऊपर नंबर पे दिया हुआ है। ये सबसे बेसिक आंसर होता है, बेसिक। इसके अलावा आपके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं कि हमारे फैमिली में कोई डिप्टी कलेक्टर, आपसे कोई मिलने आया था डिप्टी कलेक्टर, बचपन में आप किसी डिप्टी कलेक्टर से मिले थे, बचपन में किसी आईएएस अधिकारी से मिले थे, आपके फैमिली में कोई आईएएस अधिकारी है, आपके घर के आसपास किसी आईएएस अधिकारी ने कोई चेंजेस लेके आए, तो ये सब एक्सेप्ट चीजें, लेकिन ये बेसिक चीज आपकी आना चाहिए। ऐसे ही आपका डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, ये भी बेसिक क्वेश्चन। और जो भी आपके जो भी मतलब लाइक पोस्ट जो है, वो पोस्ट का जो प्रिंट वो निकाल के रखिएगा, कितनी कितनी पोस्ट है, उन पोस्ट के बारे में, और जो फॉर्म भरेंगे आप बाद में, अभी नहीं, बाद में फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म के अंदर भी सारी बेसिक चीजें यहाँ पर आ जाएगी, तो वो सब आप इसमें से देख के कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मुझे बतानी थी, इसके अलावा जो आपका जो ऑब्वियसली जो आपका डीएफ है, इसके अंदर जो चीजें उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं अगली बात करने वाला हूँ हॉबी पे, ठीक है, और 2 मिनट बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। हॉबी जो है, ध्यान रखिए, बहुत बेसिक चीज, हॉबी ओनली 2 रखिए, ओनली 1 या 2, इससे ज्यादा हॉबी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? अगर आप इससे ज्यादा हॉबी रखते हैं, 3 रख देते हैं, 4, इसका ये मतलब है कि आप जो है बहुत फ्री हो, आप बहुत फोकट हो, और आप मतलब हॉबी पे ध्यान दे रहे हो, आप पढ़ाई आपने तुक्के में निकाल ली, ऐसा ही हो सकता है, यही माना जाता है। अगर आप बिजी हैं, ऑक्यूपाइड है, तो 1-2 हॉबीज लाइक जस्टिफाइड आप कर सकते हो, 1 से 2 हॉबी, ध्यान दीजिएगा। हॉबीज में भी कुछ हॉबीज होती है, जैसे मैं, मेरी बात सुनिए, बहुत कई लोग लिखते हैं सिंगिंग इज अ हॉबी, ठीक। कई लोग लिखते हैं डांसिंग इज अ हॉबी, कई लोग लिखते हैं रीडिंग नॉवेल्स इज अ हॉबी, इधर ही लिखता हूं मैं, रीडिंग नॉवल इज अ हॉबी, ठीक है। कई लोग लिखते हैं क्रिकेट प्लेइंग इज अ हॉबी, क्रिकेट प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद कई लोग हॉबी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। अब आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में? एक मिनट बनू, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं आपका क्वेश्चन। हॉबी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो की है पहले, वो नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जांपल बताइए, जैसे कि बोल के बता सकते हो, लिख के बता सकते हो, जैसा ठीक लगे। सर हाँ, बोलिए। जैसे हॉबी में अगर जैसे मिमिक्री लिखना है तो मिमिक्री लिखी जा सकती है ना, लिखे जा सकते, बिल्कुल लिखे जा सकते, क्योंकि ये काफी क्रिएटिव मतलब उसमें आ जाएगा है ना। बिल्कुल बिल्कुल लिखे जा सकते। और अगर वो बोलते हैं कि करके दिखाओ तो कर कर भी भी सकते, किया भी बिल्कुल जा सकता है। बेझिझक करो, बेझिझक करो मिमिक्री। ओके उनकी नहीं ठीक है। करना बस, बाकी हाँ सब नहीं नहीं ठीक है, उनकी मत कर देना, बाकी सब कर दो जो ठीक लगे। एनीवे, तो ये आपको जो, हाँ, और कुछ, जैसे आपने लिखा है मनु कि आपने स्टूडेंट पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया, ये आपकी हॉबी वो होती है जो आप अभी भी करते हो ना। तो आपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, नहीं सर्टिफिकेट, अरे अप्रिशिएटेड एकदम है ना, आपका सर्टिफिकेट है, लेकिन वो आपने एक बार स्कूल में किया था, आप रोज तो नहीं कर रहे हो, पिछले 2 साल से तो नहीं कर रहे हो, पिछले 5 साल से, पिछले 5 साल में पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हो? जब आप खाली बैठते हो, देखो 2 टाइप का टाइम होता है, एक होता है वी टाइम और एक होता है मी टाइम, ठीक। मी टाइम होता है आपका पर्सनल टाइम, पर्सनल, ये पर्सनल टाइम में क्या करते हो आप? वी टाइम होता है आपका फैमिली टाइम। अगर आप इन दोनों चीजों को नहीं लेके चलोगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, सबकी लाइफ बर्बाद होती है, अगर आप ये 2 चीजें नहीं लेके चलते, वी टाइम और मी टाइम।
जब आपका पर्सनल टाइम होता है, मी टाइम, इसमें क्या करते हो, ये आपकी हॉबी। और हॉबी ऐसी होनी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनीवे, तो आप लोग सब फाइंड आउट करिए। आप में से कोई अपनी हॉबी बताना चाहता है तो उस पर हम बात कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ हॉबी, उस पर बात करेंगे। आप जो हॉबी बोलेंगे उस पर एनीवन लिख दीजिए, बोल दीजिए। अच्छा, बाय द वे, कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं ये बता दीजिए। आप में से कोई ऐसा है जो मुझे पहली बार सुन रहा है? ठीक, योगा, योगा इज अ नाइस हॉबी, वेरी नाइस। वॉचिंग वेब सीरीज, कूल। इसमें आई नो सर मेनी तो पीपल पहली लाइक बार दिस। मोबाइल फोटोग्राफी, वेरी नाइस हॉबी। वॉचिंग मूवीज, अक्षय, कैन यू स्पीक अ लाउडर, बिट लाउडर? सर सर कुकिंग कुकिंग कुकिंग, ओके फाइन, तो दिस इज कुकिंग। और इसके अलावा फोक डांस, सो दिस इज डांस, डांस, ठीक। देन रंगोली, सो दिस इज रंगोली, ऑल राइट। एनीवे, वॉचिंग मूवीज, मूवीज। इसके अलावा फोटोग्राफी, ठीक है, वेरी नाइस। देन वॉचिंग वेब सीरीज, योगा, सो योगा इज लाइक दिस। देखिए, दो प्रकार की हॉबी होती है, ठीक। हॉबी होती है दो प्रकारों की। एक होती है जिसके अंदर आप खुद ही इन्वॉल्व होते हो, सेल्फ, दिस इज योर सेल्फ, यू आर इन्वॉल्व हियर, आप खुद इन्वॉल्व हो। और यहाँ पे कोई ग्रुप इवेंट हो रहा है, तो जब आपकी हॉबी है ना, उससे ये जज किया जाता है, इंटरव्यू जज करता है। अगर आपकी हॉबी में जैसे जैसे चेस लिखा है आस्था, तो आपने लिखा चेस, यहाँ आ जाएगा चेस। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये दो चीजों में मैंने डिवाइड कर दिया। एक हॉबी जिसमें आप खुद ही इन्वॉल्व हो, और एक हॉबी है, हरा हो, इस पे आ रहा हूं मैं। एक हॉबी है जैसे इसमें आप ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, समझ रहे हैं आप? सो ग्रुप एक्टिविटी से पता चलता है कि आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, आपकी हॉबी बहुत बड़ी चीज होती है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इसका मतलब है आप ग्रुप में कोई काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आप अगर जनसंपर्क विभाग में रहेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे जनसंपर्क विभाग के अंदर, ऑलराइट। और अगर आप ये वाली हॉबी आपकी रहती है, इसका मतलब है आप ऑफिस के काम बहुत अच्छे कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? हम पर्सनैलिटी जज करने का तरीका देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बताता है कि वो सुबह कब उठता है, क्या करता है, उससे समझ में आता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा है। वो आपका जीवन देखना चाह रहे हैं कि आपने लाइफ में कितना समय बर्बाद किया है, या उसको अच्छे से आपने लाइफ जी, वही आपसे पूछना चाहिए। सिंपल सरल क्वेश्चन। आप जब निकल के आए इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू देते वक्त जैसे आप आए हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने स्टेयर्स थे रास्ते में, कितने स्टेयर्स थे, ये पूछ सकता है। कौन से कलर के फ्लावर्स लगे हैं बाहर, कितने गवर्नमेंट ऑफिसेस रास्ते में पड़े हैं, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। आप जो ट्रेन से आए हैं, राइट, कौन से स्टेशन पे हैं, आप अगर बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो ये भी आपका चीजें पूछी जा सकती है। तो आपका एक चीज देखेंगे, आप कितना अवेयर है, ये सारी चीजें आपकी अवेयरनेस वाली। तो एनीवे, हॉबी पे वापस आते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ये ग्रुप एक्टिविटी वाली हॉबी है और एक सेल्फ वाली हॉबी है। तो इसमें से मैं मूवीज के बारे में, जैसे इन्होंने बोला है, राहुल आपने बोला है कि वॉचिंग वेब सीरीज, तो इसको कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो भाई इसमें क्वेश्चन आएंगे, मैं यहाँ मूवीज को हाईलाइट कर देता हूँ। मूवीज के ऊपर क्वेश्चन ये लिख देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अवार्ड, ठीक। कौन से जेनर की फेमस मूवीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। अवार्ड के अंदर नेशनल अवार्ड भी रहेंगे और इंटरनेशनल अवार्ड भी रहेंगे, ये भी ध्यान दीजिए। आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं, आपको कौन सा जॉनर की मूवी है, उसकी मूवी कौन सी। तो मूवी इज लाइक अ वाइड टॉपिक, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमपीपीएससी है, कि कैसे मूवीज के अंदर आज के टाइम पे चेंजेस आए। जैसे क्वेश्चन आया था 3 साल पहले, है ना, वही वाला क्वेश्चन, कि मूवीज जो है वो कैसे एरा वाइज इसके अंदर क्या क्या बदलाव आए। तो अभी पिछले 20 सालों में कैसे मूवीज है, 90s में कैसे, 1990s में कैसी मूवी आती थी, 2000 में कैसी मूवी आ रही है, 2010 में कैसी मूवी आ रही है, 70s में कैसी मूवी आती थी, 80s में कैसे मूवी आती थी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए आपकी मूवी वाली हॉबी। आपको समझ में आ रहा है? आपको अगर मान लीजिए किसी का डिमाइज हुआ है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, मूवी से रिलेटेड कोई एक्टर है, सुशांत सिंह है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा सकता है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें, मतलब सारे एस्पेक्ट आपको बताना चाहिए आपकी हॉबी में। हॉबी ऐसा है, हॉबी मतलब, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो ना, देखो इंटरव्यू आप खुद ही आगे बढ़ाओगे, आप जो बोल रहे हो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आपका इंटरव्यू है। जैसे मान लीजिए मुझसे कुछ पूछा गया, मैंने जवाब दिया कि सर मैं मेरे फादर सिवनी में रहते हैं, तो सिवनी के बारे में पूछेंगे। मैंने मोगली बताया तो मोगली के बारे में पूछेंगे। मैंने बता दिया पेंच नेशनल पार्क, तो पेंच के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर उसके बाद एमपी के नेशनल पार्क हो जाएंगे, इंडिया के नेशनल पार्क हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में पहुंच जाएंगे, इन्वायरमेंट से साइंस पहुंच जाएंगे, साइंस से मेरे घर पहुंच जाएंगे, मेरे घर पे फिर पहुंच के मुझसे और क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंटरव्यू तो ऐसे ही चलता है, राइट। इंटरव्यू मतलब आप इसको
आप खुद अपने अगले क्वेश्चन के लिए आपके जो जवाब होते हैं वही अगला क्वेश्चन डिसाइड करता है। और ऑब्वियसली जो इंटरव्यूअर है उसके खुद भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब शुरू शुरू में होता है, बाद में बहुत पक जाता है। तो आप जो पूछते हो उसी से ही पूछने लगते हो, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत राहुल आपको समझ में आया। एनीवन और कुछ? अच्छा चलिए अब क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, लास्ट के 10 मिनट्स। कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए, बहुत सारी चीजें मेरे पास बोलने के लिए, बहुत है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास 40 मिनट का ये समय है और आप लोग को भी लाइक 50 मिनट का ये सेशन है, बस इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, किसी को भी एनीथिंग लिखना है, बोलना है, एनीथिंग। चलिए मेरी तरफ से सजेशन है कुछ, उसको पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना। पहला काम, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करो, डॉक्स को सारे अरेंज करो, ठीक। और इन केस, एक्सेप्शन केस, ध्यान दीजिए, एक्सेप्शनल केस के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, मैं बात करता हूं इस पे, तो सीधे एमपीपीएससी के ऑफिस जाओ और उनसे एफिडेविट बनवाने की परमिशन ले लो कि हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको दे देंगे। तो वो भी चलता है यहाँ पर। मतलब ऐसा अगर आपको लग रहा है कि एकदम स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट के मामले में एमपीपीएससी बहुत ही लीनियंट, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 5-5 इंटरव्यू देने वाले लोग बोल रहे हैं, बोले सर कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। आपसे मैं बात भी करवा दूंगा कई लोगों की जो 4-4, 5-5 इंटरव्यू दे चुके हैं एमपीपीएससी के और इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं, आप लोगों के साथ भी है। सो वो लोग आपको बोलेंगे, बताएंगे कि भाई कैसे ये चीजें होती है। अक्षय, डोमिसाइल के बारे में कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, जल्दी पूछ लीजिए। सर इंस्ट्रक्शंस में लिखा है उसमें गोल सील, जावा क्रमांक और ये सब होना चाहिए। जो ऑनलाइन बन रहा है आजकल सर उसमें जावा क्रमांक होता नहीं है। सही बात, मैं समझ गया आपकी बात। तो अभी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा विद इन 1-2 दिन मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है। सब सारे बहुत बहुत बच्चे ने पूछ लिया मुझसे कि ये कैसे होगा, क्योंकि ऑनलाइन में तो कुछ लिखा नहीं है वो सब। तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, अपडेटेड रहिए, कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, आज 4 तारीख है, हमें अभी 20 दिन बाद भेजना है उसको, 20 दिन तक। और इन पर्सन भी देके आ सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट है वो आप खुद एमपीपीएससी के ऑफिस पे खुद देके आ सकते हैं, तो वो लोड वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और बताइए कुछ, एनीथिंग एल्स? सर ऐसा तो नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करेंगे उसमें अगर ये जो 3-4 चीजें ने बोली ना कि सीरियल नंबर होना चाहिए, सील होना चाहिए, साइन होना चाहिए, अगर उसमें कुछ नहीं है तो क्या वो रिजेक्ट वगैरह कर देंगे क्या? वैसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट होता ही नहीं फॉर्म। ठीक है। तो अगर आपने डीएएफ अच्छे से भरा हुआ है हाँ। तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान ओके। रखना। मतलब लोगों ने 2-2, 3-3, मतलब किसी की मार्कशीट नहीं है, किसी की डिग्री नहीं है, आ भी नहीं पा रही, मान लो अभी कोविड का भी समय चल रहा है ना, तो इतने सारे हाँ। एक्सेप्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि, और ओके। इसके लिए आप उनसे बात करिए और वहां पर जाके कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो बोलेंगे आप हमें 1 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद देना। अरे लोग जब इंटरव्यू हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करने जाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये एक्चुअली लोग जाते हैं, डॉक्यूमेंट बाद में जमा करने जाते हैं, सोच लो आप, इतना चलता है। देखिए नेहा जी, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल चलेगा, लेकिन जो बोर्ड मेंबर है ना, वो जो क्वेश्चन जिस भाषा में पूछ रहे हैं उस भाषा में जवाब दीजिए, सबसे बेस्ट होता है। हिंदी में जवाब दीजिए, जो बोर्ड मेंबर आपसे जिस भाषा में पूछ रहे हैं उस भाषा में जवाब दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन वो वही लैंग्वेज होगी जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी में। इंग्लिश का तभी यूज करना है जब कुछ जरूरत पड़े, जबरदस्ती यूज नहीं करना है। ध्यान दीजिए, एमपीपीएससी में हिंदी में ही काम करना है हमको, ठीक है जी, हिंदी में ही फिल करना होगा। हाँ जी, हिंदी में फिल करना है, हिंदी में। अब देखिए मेरी बात सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए, आप सभी अधिकारी बन चुके हो, ये मान के चलिए आप लोग अधिकारी बन चुके हो, और आपको हिंदी में ही कार्यशैली, आपकी भाषा ही हिंदी, अब हिंदी में ही काम करना है, ठीक है, और हिंदी में ही सब चलेगा। डिप्टी कलेक्टर को भी हिंदी में ही लेटर लिखना पड़ता है, कौन सा इंग्लिश में लिखेगा लेटर? वैसे ही यही चल रहा है, बस यही समझो आप, ठीक है। और पूछिए कुछ क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? 5 मिनट में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा ये, है ना। ये 8:50 तक का है सेशन, फ्री है 50 मिनट का। मेरे घर में जूम वाला है वैसे, लेकिन ये मैंने कर लिया। अगर इंटरव्यू में कुछ हिंदी टर्मिनोलॉजी समझ आए तो, जैसे कि एग्जांपल, मुझे खुद समझ नहीं है, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। ना आए तो ओके ओके, जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा अगर हिंदी अच्छी नहीं तो, नहीं सबकी हिंदी अच्छी होती है। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3-4 पॉइंट ध्यान रखिए। सबसे पहले इधर देखिए, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ क्या क्या चीज ध्यान रखिए। सबसे पहला,
आपके पिच, आपके जो पिच कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। द मीटिंग विल एंड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट 5 मिनट्स, ठीक है। सो कुछ वर्ड हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल इंग्लिश में बोल सकते हैं। बोलना ही हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं वही है। देखो इट्स अ फॉर्मल सेशन। व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू इज अ फॉर्मल सेशन विच जिसमें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने इंटरव्यू दिया था लास्ट वाला। उस इंटरव्यू में उसने उसका 27 मिनट्स इंटरव्यू चला था, 27 मिनट, ठीक। उसमें से 19 क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू के अंदर, ध्यान दीजिएगा। मेरे फ्रेंड से उसका सिलेक्शन हो गया है, मिलवाऊंगा मैं। रिदम नाम है, रिदम जैन। तो 19 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट आंसर दिए, जबरदस्त, एकदम मतलब आग लगा दी। और ये जो है एक 18 क्वेश्चन में से उसको लग रहा था 150 आएंगे, ठीक है, उसको मिले 120। तो ये नॉलेज वाली बात नहीं हो रही, हाउ यू डील विद इट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ यू डील, मतलब आप उस समय आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितना स्माइल, दांत ही नहीं दिखाने, स्माइल करो। सॉरी जो पिच, हाँ इस पे बात करते हैं। 4 चीजें हैं इसके अंदर। पहला है पिच, दूसरा आपकी लैंग्वेज, तीसरा आपका लिसनिंग एबिलिटी, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। यू मस्ट लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। जब क्वेश्चन बोलेंगे, जब वो खत्म होंगे उसके बाद जवाब देना, पहले नहीं बोलना है, ठीक है। वो पूछ रहे मांडू के बारे में, उन्होंने जैसे मांडू लिया, बोले सर मेरे को पता है, मैं बताऊंगा मांडू। तो ऐसे नहीं करना है, उनको पूरा सुनना है अच्छे से, उसके बाद जवाब देना। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करने वाले, मजाक कर रहा हूं मैं। सो आपको बहुत केयरफुली लिसन रखना है। आपकी लैंग्वेज जो है बहुत अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि सर मैं इंग्लिश में चालू हो गया उस वक्त, तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। और चौथी चीज जो है वो है यू शुड बी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड क्रिस्प। मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, जो पूछा एकदम स्पेसिफिक बात करो। मन से गलत इंफॉर्मेशन मत दो। अगर मान लीजिए कोई जानकारी आपको नहीं है, तो आप ऐसा बोलो कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मुझे लग रहा है ऐसा होगा, बस मैं श्योर नहीं हूं सर इस बारे में, ऐसा भी बोल सकते हो। सॉरी बोल बोल के भी इंटरव्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और कुछ आगे बढ़िए। निधि बिल्कुल इंग्लिश में बोल सकते हैं, कुछ वर्ड्स बोलना ही है, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं ना, वो भी इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं, हम पूरी हिंदी में कहाँ बात करते हैं। और कुछ बताइए जल्दी, एनीवन? हॉबी, हॉबी मैंने बात करी है सलील अभी, लाइक अभी मैंने 10 मिनट हॉबी पे बात करी है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप अभी ज्वाइन हुए आप, तो मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, मोहल्ले के 2 लोगों के नाम, अक्षय हम इस पे बात कर चुके हैं, है ना। तो मोहल्ले के 2 मतलब आप जहां रहते हो ये वेरीफाई किससे होगा? देखो पासपोर्ट में भी तो डालना पड़ता है 2 लोगों के नाम, तो वही वाली बात है ये बस। तो मोहल्ले के 2 लोगों के नाम लिख दो, खत्म, बात करो, है कि नहीं। मोहल्लों के कोई भी 2 उनका नंबर लिख दो, जो भी है। करंट कहाँ से पढ़ना है? ओके कूल। करंट के सोर्सेस, देखो सबसे अच्छा करंट का सोर्सेस जो है वो है कि जो अभी ईयर का पूरा जो वाइंड अप आया था ना 2021 का पूरा कंप्लीट ईयर का पूरा एक साथ एक बार देख लो। कोई वो स्पीडी लेके नहीं बैठना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ना है कि इस समय ये हुआ था, इस समय ये हुआ था, बस ऐसे हल्का फुल्का कि यहाँ ये चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी बताता हूँ, वाइल्ड फायर के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल्ड फायर कहाँ कहाँ लगी थी 2021 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमपी का करंट, आज का एकदम करंट आपसे नहीं पूछेंगे प्री लाइक, ऊपर ऊपर पूछेंगे कि क्या चल रहा है बस। आप सिर्फ एक ही काम करो, मेरी बात सभी सुनिए, रोज डेली आज से ही, ठीक, ऑल इंडिया रेडियो सुनो रोज 1 महीने लगातार, सिर्फ 1 आवर, ठीक। इसमें सुबह सुबह आजादी का महोत्सव चलता है, उसके 75वीं वर्षगांठ के रूप में डेटा तो आ ही रहा है बहुत सारा। ए रोज, ठीक है। और जो आपके लोकल पेपर है, लोकल पेपर्स, उसकी हेडलाइंस पढ़ना चालू करो, लोकल जो भी दैनिक भास्कर खासकर उसकी हेडलाइंस पढ़िए। और जो आपका इंटरव्यू जब से चालू होगा तब से रोज के न्यूज़पेपर को चार्ट डालना है, रोज, भले आपका 15 दिन बाद है या 10 दिन बाद है, लेकिन हो सकता है इंटरव्यूअर को उस समय का क्वेश्चन याद आ जाए जो आपने उसने पहले दिन देखा होगा पेपर के अंदर, वो भी आपको चीज पढ़ना है। जो करंट के लिए बहुत भागना नहीं है, करंट के लिए इंटरनेशनल क्या क्या इवेंट, तो ईयर का पूरा, ईयर में इंटरनेशनल इवेंट कौन से हुए हैं, नेशनल इवेंट कौन से हुए हैं, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली, डेट नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन पता तो होना चाहिए कुछ हुआ है, बस इतना ही, ठीक है। तो एमपी के लिए आई गेस राहुल, एमपी के लिए कोई भी आप हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन जो है आपको वो मिल जाएगी। कहां से मिलेगी? अभी जो प्री के आने वाली ना किताब, वो इंटरनेशनल न्यूज अभी तक का पूरा 2021 पूरा कंप्लीट 2020 इंटरनेशनल न्यूज कहां से पढ़ोगे? मतलब कोई न्यूज नहीं है। अच्छा हो सकता है मैं आपको बता दूंगा, मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, मुझे मिलेगी, मैं आपको भेज दूंगा शॉर्ट न्यूज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं मुझे जो बात करनी थी करंट अफेयर्स में बता दूंगा।
मैं करंट अफेयर्स आपको सब बता दूंगा, परेशान मत हो, करंट अफेयर्स में भेज दूंगा। मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो भी ज्वाइन हो गए कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सर जीएस कितना पढ़ना है, मतलब जैसे अभी तक Yes. मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है या फिर डिटेल में, क्या कैसा रहेगा? नहीं, डिटेल में पढ़ना है मतलब जितना मेन से पढ़ा था ना, एक बार रिवाइज कर लो पूरा, एक बार देख लो सब, एक बार ठीक है देख लो। सर। मतलब ऐसा आप ये मान के चलिए कि आपसे पॉलिटी के आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं, मतलब जीएस। अच्छा चलिए, जीएस में कितना पढ़ना है ये आपका क्वेश्चन है, तो आपसे हिस्ट्री के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें जो थोड़ा बहुत करंट में चल रही है वो ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। जो आपसे रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड प्लेसेस जो आपके हैं उससे ज्यादा पूछा जाएगा। खासकर एमपी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एमपी एमपी में कई चीजें आ जाएगी, जैसे मुझे लगता है एमपी में रॉक शेल्टर, रॉक पेंटिंग्स के क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं। ऑलराइट, और जीएस में एक बार रिवाइज कर लीजिए, पूरा ऊपर ऊपर से देख लीजिए, बहुत परेशान नहीं होना है। जीएस अगर नहीं भी आते, देखो आप सबने मेंस क्वालिफाई का कुछ ना कुछ बोल के आ ही जाओगे, और ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली बोलोगे। एक चीज ध्यान रखो, अगर आप जीएस का डेटा वहां गलत बताओगे, है ना, अगर आप मान लीजिए आपने जीएस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और वो आपको नहीं बना, तो नहीं बना, आप उस पे फेल हो गया, नहीं बना, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके जो पर्सनल जो आपने जानकारी दी है उसका क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए, जैसे उस पे जो डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं उसके अंदर उस पे ज्यादा ध्यान देना, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, और बोलिए, कुछ और पूछना हो आपको किसी को? एनीथिंग एल्स? तो फिर हम चैट हमने चालू क्यों किया ये मुझे नहीं पता हमने क्यों चालू किया। बाकी किसी को कुछ नहीं पूछना है तो दैट विल बी फाइन, सेशन तो सर, मेरे बहुत क्वेश्चन है सर। एक और क्वेश्चन था पूछते कि कई पूछते लोग ऐसा बोलते हैं कि जॉब जॉब पे मतलब जैसे somebody इज इन जॉब, सो उसके जॉब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब नहीं ऐसा होगा, होता है कि पता चले बिल्कुल पूरा है। इंटरव्यू जॉब पे हो गया, हाँ होगा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा। आपसे ये पूछेंगे कि आप अभी क्या काम करते हो, और सिविल सर्विसेज में क्यों आ रहे हो आप। जैसे आप अभी बीपीसीएल में काम करते हैं, राइट, सर और आपकी पोस्ट क्या है? अभी मैं एज अ सहायक प्रबंधक हूँ सर, अभी यहाँ पर। आपके असिस्टेंट मैनेजर है आप। सर तो आप असिस्टेंट मैनेजर, आप काम, आपके अंदर कितने लोग काम करते हैं? सर अभी जो रिसेंटली न्यूज में आपने देखा होगा, बीना पंकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया था, सो वो प्रोजेक्ट जो है हमने एग्जीक्यूट किया है सर। ठीक है, तो आप बीपीसीएल इतनी बड़ी कंपनी है उसको छोड़ के आप कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं, और बेसिकली लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। आपने देखा भी रिसेंटली, कल एक डेटा आया था, देखा आपने? कल एक डेटा आया था अनएम्प्लॉयमेंट का, आज ही डेटा आया आज के पेपर में, 7%, हाँ। राइट। हाँ सर। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है इतना सारा बढ़ रहा है, कई राज्यों में बढ़ रहा है, और एमपी का तो डेटा उसमें थोड़ा सा वेग है, बट इतना सारा जो डेटा बढ़ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि एक जब जॉब आपको मिली हुई है तो आप दूसरे की जॉब छीन रहे हैं? सर इसमें इसमें एक आंसर ये रह सकता है कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी की जॉब अपॉर्चुनिटी को छीन रहा हूँ। एक्चुअल में आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं एक जॉब का एक टाइम पे एक ही जॉब कर सकता हूँ, अगर मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता हूँ तो मैं एक जॉब वीकेंड वैकेंट कर रहा हूँ बीपीसीएल में, तो वो किसी और को मिल सकती है सर। और जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर खर्चा किया इंटरव्यू में, सर प्रोसेस में गवर्नमेंट ने शुरू में खर्चा किया आपके ऊपर, सिलेक्शन को लेके, इंटरव्यू को लेके आपको ट्रेन किया है, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हम बात करेंगे। सो एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन रिसोर्स, तो कहीं एक जगह से दूसरे का डिप्लॉय हो रहा है, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स जब आपको रिप्लेस करेगा तो उसको भी, उसकी ट्रेनिंग में भी बहुत सारा खर्चा होने वाला है, तो इसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे आप? सर इन बीपीसीएल बोल रहे हैं? हाँ, आप बीपीसीएल में जब आए थे तो आपके ऊपर ट्रेनिंग हुई, प्रोग्राम हुआ, ठीक, सर और आपका जो पूरा प्रोग्राम था, ट्रेनिंग, उसमें गवर्नमेंट ने काफी मदद करी है, मतलब गवर्नमेंट ने पैसे लगाए, तो आपका एक, आप एक ह्यूमन रिसोर्स है, आप एक इंडिविजुअल है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, अब दूसरी जगह जॉब करेंगे करेक्ट। तो आपके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे, तो उसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर खर्चा किया है? नॉट ओनली मॉनिटरी बट टाइम बिंग भी खर्चा होता है। सर जो गवर्नमेंट ने या फिर कंपनी ने जो भी वैल्यू एडिशन के लिए अगर खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, सो वो एक वैल्यू एनरिचमेंट हुआ है। सो वो अल्टीमेटली हमने मतलब या मैंने जो है कंपनी या कंपनी के लिए ही एडवांटेज दिया है, काम करने के या फिर परफॉर्मेंस वाइज, तो एक प्रकार से वो हमने रिवर्ट किया है उसे। ठीक है, देखिए, जब भी ऐसा कुछ आए तो ये लिखेगा, ये बताइएगा कि वहां का जो एक्सपीरियंस है जॉब का, वो सर बेनिफिट में यहाँ पीएससी में या सिविल सर्विसेज में कर सकते बिल्कुल। हैं। लोगों को हैंडल करना,
कैसे मैनेज सर करना, ये आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बिल्कुल आपको बिल्कुल जस्टिफाई करनी है कि मैं एज अ पर्सन अपने जो क्वालिटीज है जो मेरे अंदर, और हमेशा आपको क्वालिटीज पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है आज ही बैठो और अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट एक पेज में लिखो। तो आप जो मेरी, क्योंकि सबको क्वालिटी अपनी बतानी पड़ेगी, तो आपकी जो क्वालिटीज है उसको हम बेटर यूज जो है सिविल सर्विसेज में कर सकता हूँ, ये बोलो आप। तो थोड़ा सा क्या अच्छा लगता है सुनने में, और ये भी अच्छा है बिल्कुल कि भाई हमने वहां पर, अच्छा कई लोग इसका ऐसा जवाब देते हैं कि जितना सरकार ने पैसा खर्च किया उनको कमा के भी तो दिया है, तो ये नहीं देना कभी, ये याद रखना, कभी नहीं बोलना है कि सरकार ने आपके ऊपर खर्चा किया है तो हमने उनको कमा के भी दिया, ऐसा नहीं बोलना है। हमको बोलना है जितना भी सरकार ने खर्चा किया है वो बहुत ही बढ़िया है, सरकार के प्रोग्राम बहुत बढ़िया थे, हमने अपना जॉब भी बहुत अच्छे से किया, और जो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस मैं सिविल सर्विसेज में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों से डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा हूँ, यहाँ से मैं करेक्ट लोगों का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं कर पा रहा हूँ, सरकार का डेफिनेटली बेनिफिट कर रहा हूँ, जैसे सरकार का पैसा लोगों को मिल रहा है, लेकिन ठीक है। चलिए और बताइए, नेक्स्ट कोई और सर। पूछना चाह रहे हो? हाँ, गैप, अक्षय आपका क्वेश्चन है गैप कैसे जस्टिफाई करें, बिल्कुल लिख लीजिए मनु, बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सो गैप को जस्टिफाई कैसे करना, उस गैप में आपने क्या किया है ये जस्टिफाई करना, बताना है। कितने सालों का गैप है आपका अक्षय? मनु आप तो लिख सकते हैं, अक्षय कितने दिनों का गैप है आपका? सर 2 इयर्स का। 2 ईयर तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 ईयर में आपने क्या किया, पढ़ाई करी है ना, प्री की तैयारी करी, प्री मेंस की, हाँ जी इसके अलावा कोई हॉबी है आपकी? उस सर, हॉबी को हॉबी बताइए। कुकिंग एंड बुक रीडिंग। हाँ, तो वो उसमें आपने गैप में प्री मेंस की तैयारी के साथ क्या क्या हॉबीज है उसको भी देखो। 2 साल चलेगा, कोई गैप नहीं। अगर 5 साल से ज्यादा गैप है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो वो बहुत भारी हो जाता है इसको जस्टिफाई करना। लेकिन 2 साल चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल तो लगते हैं, 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही, क्यों परेशान हो? वैसे ही अपना कोविड ही लॉकडाउन लगा 2 साल से, तो ये तो चल जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर है ये आपको? तो ये गैप में आपने क्या है, अपनी हॉबीज को कौन सा परस्यू किया वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फेंक भी सकते हो मन से, आपने नहीं किया हो लेकिन अभी कर लो, कुछ और लिख दो, आपने ये किया है वो किया है, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। भले ये मत बोलो कि मैंने डिग्री ले ली या मैंने ये सर्टिफिकेट दिया, वो बताना पड़ेगा। जिसको आप नहीं बताना चाहिए वैसा भी कर सकते हैं। श्वेता, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कितना प्रिपेयर करें? ग्रेजुएशन से रिलेटेड सबसे पहले आप पूरा सिलेबस उठाओ, ग्रेजुएशन का अपना सिलेबस ग्रेजुएशन का आप पूरा निकालिए, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक्स को देखिए, जितने भी टॉपिक्स आपके लिखे हैं उनको देखिए, उसमें से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकालिए, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि कौन सी टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपका बी हो सकता है आपका बीबी हो, ठीक है, आपका बीकॉम हो या बीएससी हो, और कुछ छूट गया, बीएससी और बीए, ऑलराइट। तो हम इस पे आ रहे हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। रचित, टेक्निकल से किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा सकते हैं? बिल्कुल मैं आ रहा हूँ इस पे। बी की बात करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग किया आपने ना, सो इंजीनियरिंग के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपकी ब्रांच का, तो आपने पहले ब्रांच बता दी, फिर ब्रांच से आपसे पूछेंगे आपने क्या क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट्स, बिल्कुल पूछ सकते हैं सब्जेक्ट्स। लेकिन राहुल आपसे तो जॉब के ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, और सब्जेक्ट में आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए। ऐसे बीबीए वाले हैं तो वो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें बता सकते हैं, बीकॉम वाले उनसे स्टैट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीएससी वाले उनसे रिसर्च वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बीए वालों से मेनली हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए हर एक अपना ग्रेजुएशन के टॉपिक्स का। सिलेबस पूरा देख लीजिए। मैंने कुछ बच्चों को बोला है कि शिवानी लेके आओ, इंजीनियरिंग है, मैंने बोला शिवानी उठाओ अपने सब्जेक्ट की एक बार देख लो, पूरा पूरा देख लो ऊपर से, उतना ही करो और ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राहुल आपसे तो जॉब वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन का ज्यादा नहीं पूछेंगे। रोहित, हॉबी में इंटरेस्ट इन कैपिटल स्टॉक मार्केट लिख सकते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट में आप डील करते हैं, आप मतलब पैसा लगा रखा है तो लिख सकते हैं। अगर आपने पैसा लगा रखा है, आप स्टॉक मार्केट को वॉच करते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा, ठीक है। सर बट इसमें एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है इसमें नेगेटिवली ये हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई हॉबी है तो वो पब्लिक सर्वेंट बन के फिर इसमें कैसे करेगा, वो तो क्योंकि फुल टाइम नहीं कर सकते हो ना आप। नहीं कर सकते ना, तो वो बोले सर मैंने टेम्पररी किया था और अब मैं इसमें अभी रिसेंटली तो नहीं किया, लेकिन अभी जब से एग्जाम की प्रिपरेशन, अभी एग्जाम आई है, प्री मेंस दिया, तब से नहीं किया, बट कभी कभी मैं इसको करते रहता हूँ, तो मेरी लिख सकते हो हॉबी, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको हॉबी ऐसा लिखो जैसे आपने लिखा है कैपिटल स्टॉक मार्केट, अपनी हॉबी आपने ये लिखा है, ठीक है। मैं आपको कुछ बताऊंगा रोहित, है ना, इसको फॉर्मुलेट करके बता दूंगा बेटर वर्ड, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ एग्जैक्टली, हॉबी है, प्रोफेशन नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया आपने, वेरी गुड। और कोई किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए कुछ और।
ऐसा कुछ जो छूट गया टॉपिक मुझसे, ऐसा कोई Hello, डायमेंशन sir. जो मैंने कवर नहीं किया। सर Hello. जी बोलिए। सर अगर हम हॉबीज, हम कितनी हॉबीज डालें? दो हॉबी मैंने अभी बताया स्वीटी जी, 2 हॉबी डालनी है सर, अच्छा 1 या 2, है ना, 3 नहीं, 3 बिल्कुल नहीं डालनी, 2 हॉबी। अच्छा। सर मुझे ये पूछना था कि मैं अभी एनजीओ में काम कर रही हूँ हाँ और एमएसडब्ल्यू का कोर्स मेरा मास्टर ऑफ सोशल वर्क का ठीक है, अभी परस्यूइंग है। ठीक है, मतलब काफी गैप हो गया था। 2016 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर 2019 में एडमिशन लिया इग्नू में एमएसडब्ल्यू के लिए। बट अभी क्या हुआ कि कोविड लग गया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया अपना ठीक ग्रेजुएशन। है, तो मैं इस साल से कंटिन्यू कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट ईयर होगा ठीक और है, एनजीओ में पिछले 6 मंथ से वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या हम वो सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जो सर वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आई थी उसमें पूछा था एक अन्य प्रमाण पत्र, तो शायद वो इस फॉर्मेट में तैयार करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको मतलब सर्टिफिकेट वहां से मिला हुआ है, हम्म मैंने सबसे पहले शुरुआत में बताया कि डॉक्यूमेंट्स को लेके एमपीपीएससी जो है, वो पिछले अनुभव जो एमपीपीएससी के हैं वो ये है कि वो लोग बहुत परेशान नहीं करते, ठीक। हम्म तो डेफिनेटली हम्म आप डॉक्यूमेंट, आपके पास जितने भी लोगों के पास जितने भी सर्टिफिकेट है सारे यूज करना है। रेनू है, अच्छा रेनू कासलीवाल, उसका लास्ट टाइम इंटरव्यू था, रेनू का हम्म इंटरव्यू चला था एक 28 मिनट्स चला था, 28 मिनट चला था। सर होटल अच्छा उस 28 मिनट में रेनू ने खुद बोला है, 25 मिनट्स और 20-25 मिनट तो खुद ही बोली उसने। वो इसलिए क्योंकि उसने हम्म आरडीसी कैंप ज्वाइन किया हुआ था और ढेर सारे इंटरव्यू उसके पास सर्टिफिकेट है। तो वो हम्म अपनी बात बताते गए और उसके कितने नंबर आए, 160 नंबर आए, 175। अच्छा तो ये अच्छा मतलब ऐसा है कि इंटरव्यू खुद ही इसने चलाया, रेनू ने। रेनू अभी नायब तहसीलदार है, सो रेनू ने अपना हाँ इंटरव्यू खुद ही चलाया। तो आप भी मतलब अपना इंटरव्यू खुद चला सकते हैं। तो आप अपने बारे में, आपको बताना है ना आपने क्या किया हुआ है। हम चीजें तो हम्म हम आपके बता रहे हैं। तो आपने अगर एनजीओ में काम किया है तो आप ये बताइए, एनजीओ में आपने कितने लोगों की मदद करी है, उससे क्या बेनिफिट मिला है, सोसाइटी में क्या हम्म चेंजेस आ सकते हैं, भविष्य की क्या योजना है आपकी। अगर आप महिला बाल हम्म विकास अधिकारी बनेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में आएंगे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे करके आपको प्रिपेयर करना अच्छा है, ठीक है ठीक है सर। और सर हम जैसे कि अभी ये तो परस्यूइंग है तो इसकी तो कोई डिग्री लगेगी नहीं जी, ठीक है। लेकिन इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एमएसडब्ल्यू में पर? भी तो आपको जाना पड़ता है, फील्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। हाँ फील्ड वर्क किया है ना जी सर, जी। उसी के लिए तो ये एनजीओ ज्वाइन किया था। हाँ, तो मान लीजिए उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा कि हम कर रहे लेकिन हैं। शायद लगा भी सकते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ नहीं, मैं अगर कि आपके लगा पास उसका सकते किसी हैं। भी चीज का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको लगा सकते हैं, नहीं है तो मत लगाइए, ऐसा वाला। हम्म ठीक है हम्म जी। ठीक है सर। चलिए, ओके। और कोई पूछ रहे थे, और किसी ने स्पीकर चालू किया था अभी। भाई बस अब हम बंद कर रहे हैं, अब कहानी है ना खत्म। किसी को और कुछ पूछना तो पूछ लो, एनीथिंग। भाई मैं शेड्यूल स्पोर्ट्स लगा सकते हैं अक्षय, लेकिन बहुत ऐसे 5वीं 6वीं के मत लगाना, 12वीं 10वीं के लगाएगा तो ठीक रहेगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मतलब बचपन में तुमने कोई दौड़ जीती होगी तो वो ठीक है, थोड़ा सा एल्डरली वाली, मतलब थोड़ा टीनेज वाली लगाएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। सर मुझे ये हेलो पूछना था 2000। हेलो सर। जी बोलिए। सर 2016 में ग्रेजुएशन हुआ और 2019 में मैंने एडमिशन तो लिया है, पर अभी 21 से मैं इस प्रोसेस में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वो गैप से रिलेटेड तो कोई सवाल नहीं आएगा? देखो सवाल तो आएगा गैप से रिलेटेड, लेकिन अभी देखो 2 साल तो कोविड में निकल गए हम्म और उसके 3 साल पहले क्यों निकले वो आप बताइए, मुझे बताइए अभी क्यों निकले। हाँ सर, मतलब प्रिपेयर ही कर रही थी मैं हाँ, इस तो उस समय आपने कुछ और काम वजह किया से। है। नहीं सर, उस टाइम पे कोई काम नहीं तो किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको 5 साल क्यों लग गए प्रिपरेशन में। तो आप ये इसका जवाब, सरल जवाब क्या होता है कि सर पहले मुझे स्ट्रेटजी हम्म नहीं पता थी, मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने कई जगह मुझे हम्म पता नहीं था कैसे एग्जाम देना है, तो मैं मतलब खुद से ही मैंने हम्म सीखा हुआ है चीजों को। ये बहुत अच्छा आंसर होता ठीक है, ये जस्टिफाई किया ठीक जा सकता है। और वो भी समझते हैं हम्म कि बच्चे इतने दिनों से लगे हुए खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक दिया प्री हम्म दिया फिर दिया तो ऐसे हो जाता हम्म है। लेकिन इस बीच में बहुत खाली नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ यही कर रहे हैं, मतलब दुनियादारी से आप पूरा कट ऑफ हो गए। ध्यान दीजिए, हम्म जो भी व्यक्ति हम्म दुनियादारी से कट ऑफ होकर काम करता है ना किसी भी फील्ड में, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता हम्म, है। थोड़ा सा आपको जी सोशल होना पड़ेगा, थोड़ा सा। हाँ। अभी भी तो सर चीजें फिर हैं। उसके लिए फिर हम ये बोल देंगे कि हमने फिर इसीलिए कोर्स लिया ये हाँ, एमएसडब्ल्यू इसीलिए का। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो और करना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि समाज के लिए कुछ करना है। हाँ फील्ड तो देखो, गोल तो वही है, हम्म रास्ता हम ना अलग चुनना हाँ हाँ चाहेंगे, ठीक है। हम्म चलिए, अशोक आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ओके सर। हेलो सर। हाँ सर कैन आई हाँ, बोलिए बोलिए हेलो बोलिए।
सर मेरा भी ग्रेजुएशन 2016 में हुआ था, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें मेंस तक पहुंचे हैं और फिर वो नहीं हुआ और फिर ये एमपीपीएससी में हुआ है। हाँ तो सर वो गैप को जस्टिफाई करने के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन अपन बोल बिल्कुल सकते हैं? बोलिए बोलिए, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो। अरे वो तो सर एक चीज सर समझिए फिर आप। उसमें ऑप्शनल जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो सर उसका भी फिर पढ़ के जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूछेंगे ही। तुम देखो, पहला क्वेश्चन यही कि अगर आपने बोला मैंने यूपीएससी की तैयारी की, तो बोलेंगे ऑप्शनल क्या, ठीक। यस सर। और फिर अगला आएगा ज्योग्राफी, फिर बस ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए। मतलब आप ज्योग्राफी पढ़ के चले जाओ, आप बोलो यूपीएससी है, उनने बोला ज्योग्राफी, आपने शूट करना चालू कर दिया, हो गया इंटरव्यू अच्छा। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके। एनीथिंग एल्स, एनीवन? अशोक बोल रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। सर स्कूलिंग की डिटेल ज्यादा देनी है क्या, जैसे जहाँ से जो भी कराया है सीधे ग्रेजुएशन से ही? नहीं नहीं, स्कूलिंग की भी, अच्छा वो मैंने भी फॉर्म अच्छे से देखा नहीं है, लेकिन ठीक है, दे सकते हैं स्कूलिंग की डिटेल। अब जैसे स्कूल बहुत चेंज हुए हैं क्या आपके? हाँ सर 2-3 हुए हैं। 2-3 तो चलेगा, 3 स्कूल है, 3 स्कूल चल जाता है, ठीक है, तो दे दो डिटेल, कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर और वही उसको तो। प्रिपेयर कर लो ना। देखो, आप जितना अच्छे से अपना चीजें प्रिपेयर करो खुद लेवल पे, अपना, मेरी बात सभी सभी के लिए, अपना इंटरव्यू आपको खुद ही लेके जाना है। ये आप पहले, आप आग बंद करके आप पहले माइंडसेट कर लो कि भाई देखो, यही क्वेश्चन आने वाले हैं और मुझे ऐसे ही जवाब देना और बढ़िया तरीके से आने वाले हैं। तो वो देखना वैसे ही चीजें आएंगी, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। राहुल, आपका ठीक। क्वेश्चन है, मैंने भी बात तो करी है इस पे। Why do you want to join public service and living? Because I want to serve the nation. I want more exposure. ठीक है, I want to interact with the people. I want to do society something for the society directly. I am also doing indirectly, helping the government, and government is providing asset and infrastructure to the people. But still मुझे directly काम करना है, इसलिए मुझे public service में जाना है। ये अच्छा आंसर होता है। नेहा सिंह जी, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन? यू हैव अ चाइल्ड, डोंट यू थिंक यू डिसफेवर्ड योर मदरहुड? ऐसा कुछ भी नहीं है। I want to set an example for the women who are facing this problem which I may have to face, या may I was facing. देखो, आप अगर मदर हैं और आपके एक बेटा बच्चा है और आप उसके साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग। तो बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत पॉजिटिव आंसर दे सकते हो, तो बहुत बढ़िया। आप तो एकदम बढ़िया एग्जाम्पल हो लोगों के लिए, ठीक है। तुम नेहा को पता नहीं मैं कितने लोगों को तुम्हारा एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मतलब देखो, एक नेहा थी, हमारी क्लास में पढ़ती थी, है ना, और छुट्टी लेके आई बैंक से और उसने एकदम पढ़ाई करी और प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू दे रही है। तो मैं तुम्हारा एग्जाम्पल क्लास में दे रहा हूँ, तुमको वही बताना वही चीज। नेहा कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल दीजिए। सर सर हम्म सर डैफ को सर हिंदी में भी भरना है कि इंग्लिश में भी भर सकते हैं? रोहित, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर डैफ को सर हिंदी में भी भरना है कि इंग्लिश हिंदी में भी में भर भरिए, सकते हैं? हिंदी में भरिए। ठीक है सर। ठीक। मनु जी, डीएसपी नहीं भरेंगे अगर तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, कोई टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत भरो डीएसपी, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। पॉजिटिवली सोचिए आप सभी, सब कुछ बढ़िया होने वाला आपके साथ, ठीक है। चलिए अब वाइंड अप करते हैं, आज का सेशन खत्म करें हम जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर घर पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें? किसकी प्रैक्टिस करनी है? इसकी सर इंटरव्यू के लिए, जिसको ज्यादा डर लगता है या आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो घर में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? कमरा बंद करो, आईने के सामने खड़ो और खुद से नजरें मिलाओ, ठीक, और खुद से बातें करना चालू कर दो, है ना, सबसे अच्छा यही होता है। नहीं, एक्चुअली ये वर्क करता है। आप हाँ। खुद से नजरें मिलाएं और आप देखिए अपने आप को, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है सर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मतलब नहीं, जैसे आप ये बोलो कि जैसे आप अपने क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ, मैं भेजूंगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी ग्रुप में, तो मैं आप क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए और फिर वो क्वेश्चन की लिस्ट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी आप देखिए। क्वेश्चंस तो की सर लिस्ट, आईने के साथ, हाँ, आंखों से आंखों मिला के बात करनी। अच्छा, इंटरव्यूअर की सबकी आंखों में देख के बात करनी सबको, है ना, इधर उधर नहीं सर देखना है, उधर देख रहे हो, आंखों से सर आंखों मिला के जवाब देने सारे के सारे। सर ऐसे नहीं कि इंटरव्यू घूर में के देखना है, लैंग्वेज सर घूर के देख रहे हो। सर हाँ, अगर सर अपन इंटरव्यू में अगर इंग्लिश में अपन को इंटरव्यू देना है और वो सामने वाले इंटरव्यू पैनल अगर हिंदी में अपने से कॉन्वर्सेशन बिगिन करे, तो सर फिर हमको हिंदी में ही देना है, उन्होंने जिस इंग्लिश में भाषा में नहीं पूछा उस भाषा में देना है जवाब। ओके क्लियर है सर। क्या? लेकिन सर हिंदी की सर फॉर्मल लैंग्वेज में इशू आता है, जैसे मतलब आप मुझसे डे बात टू कर डे। रहे हैं ना, यही हिंदी बात करनी, ओके सर। बस।
मतलब सर इंग्लिश यही के पूछ वर्ड्स रहा भी था। यूज कर सकते हैं अपन। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर ही रहे हो, वैसी बात करनी, हमने वैसी बात करनी। ठीक है सर। ठीक है, और बताइए। सर मैं पूछ रहा था, हेलो हाँ हाँ सर, ये जितनी भी अपने एमपीपीएससी में जो पोस्ट है उसकी सर प्रमोशन हायरार्की और डिटेल्स वगैरह सर कहाँ से पूरी मिलेगी? निकालनी है। हाँ सर, सारी पोस्ट की देखो हायरार्की, क्या, सुनिए मेरी बात, प्रमोशन वाइज और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स की हायरार्की, खासकर जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के फंक्शंस, वर्क क्या है, कि डीएसपी के हाँ क्या काम होते हैं, डिप्टी कलेक्टर के क्या काम होते हैं, इन सब के काम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये मैं ऑब्वियसली ग्रुप में भेज दूंगा कई चीजें, तो तो वो सर ये कहाँ मिलेगी, अरे आप सेंड करेंगे? मिल जाएगी, आप ढूंढिए, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं भेज ही दूंगा कहीं ना कहीं से, मैं आपको अरे हाँ। सब भेज दूंगा। तो सर ये हम कौन से वाले फॉर्म में ये सब डिटेल्स जाएंगी कि हमको कौन सी पोस्ट के आपने लिए 3 अप्लाई? फॉर्म देखा है? अभी अभी वो फॉर्म आया नहीं, अभी बाद में आएगा फॉर्म। हाँ वही तो मैं सोच रही अभी थी। नहीं आया फॉर्म, है ना, अभी बाद में आएगा जी। ठीक है सर। चल सर कुछ कंटेंट मिलेगा क्या, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह का डिटेल है या फिर वो तो करंट या? हाँ, डिस्ट्रिक्ट का डिटेल तो वो उसपे लिखा हुआ है आपके, लाइक पुणेकर, मतलब कोई भी एमपी की बुक में लास्ट में लिखा रहता है पूरा कंप्लीट, हाँ, यस यस। वो मिल जाएगा। और अगर किसी को डिटेल चाहिए स्पेसिफिक, ढूंढने के बाद नहीं मिले तो मेरे पास बहुत, मुझे याद है डेटा मुझे याद होगा तो मैं दे दूंगा आपको डेटा, वैसे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा सर तो पूछ लीजिए। सर बोलिए। हेलो सर। हाँ सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एमपी का डेटा है वो हाँ, आप सेंड कर दीजिए, क्योंकि है ना अपडेटेड एग्रीकल्चर नहीं से है। रिलेटेड एमपी का डेटा नहीं है। हाँ मतलब अपडेटेड नहीं है, जो नहीं बुक्स है, में है मैं वो बोल रहा हूँ आपको, कम है, जो तो एमपी की जो भी किताब है सर वही है। जैसे कि हाँ इरिगेशन कैपेसिटी ये थोड़ा बहुत 250 लाख, एटलीस्ट ऊपर ऊपर का। इरिगेशन कैपेसिटी जो है एमपी की 94 लाख हेक्टेयर थी, अभी 125 लाख हेक्टेयर के आसपास है। ठीक है सर। और मतलब ये डेटा नहीं है सही, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डेटा नहीं है, हम्म फिर भी मिल जाएगा, डोंट हम्म वरी, मैं भेजूंगा कुछ चीजें आप लोगों को और विद इन अ वीक सब भेज दूंगा आपको मैं, ठीक है। जी जी सर। चलिए, और किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना हो, लास्ट क्वेश्चन, डन, आर वी डन? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर थैंक यू सर, पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू हाँ सो मच। अशोक पूछो। सर थैंक यू बोल रहा था। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।